आरुषि को खोना नहीं चाहता था, पर किसी और के बच्चे को अपनाना भी उसके लिए आसान नहीं था। यही सब सोचता हुआ वो वापस ऑफिस में आता है। आरुषि ने अब सारा फैसला रणवीर पर छोड़ दिया था। आरुषि रणवीर से मिलने के बाद सीधे घर आती है। सरिता फोन पर बात कर रही होती है। आरुषि सरिता के पास जाती है और कहती है, ये करते हुए आपको शर्म भी नहीं आई? एक छोटी बच्ची का यूज करके मुझे हराना चाहती हैं आप? और आपको क्या लगा था इतना आसान होगा? आप रणवीर के बारे में जानती ही क्या है? सिर्फ इतना ही कि रणवीर एक मर्द है और कोई भी मर्द किसी और के पाप को अपना नाम नहीं देता है। हाउ डेयर यू कॉल। सरिता के अंशी को पाप कहने पर आरुषि सरिता को गुस्से से कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी सरिता जेपी वर्मा को आते देखती है और आरुषि की बात काटते हुए कहती है, अरे आरुषि बेटा, मैंने कुछ नहीं किया है, वो तो कबीर ने किया। तुमको कोई गलतफहमी हो गई है। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, आरुषि को छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो मैं उसको वही समझा रही थी। मिसअंडरस्टैंडिंग? कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग? पापा के आने से आरुषि उनके सामने कुछ नहीं बोल पाई। वो बस अपने दांत भींचते हुए कुछ नहीं पापा बोल के वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। सरिता मुस्कुराते हुए जेपी वर्मा के साथ अपने कमरे में चली जाती है। सरिता आरुषि का गुस्सा देख के समझ आती है कि उसके और रणवीर के बीच कुछ तो हुआ है। इस बात से वो मन ही मन खुश हो रही थी, पर उसे अभी भी एक बात नहीं समझ आ रही थी। रणवीर ने जेपी वर्मा से ऐसा क्या कहा जो उन पर सरिता की बात का असर ही नहीं हुआ? इस बात का पता सरिता को लगाना था। वो कबीर को कॉल करती है और उससे कहती है कि वो एक बार मल्होत्रा कंपनी के सीईओ से मिलके अपनी कंपनी के लिए सपोर्ट वापस मांगने का ट्राई करे। उनसे मिलके उसे ये भी पता चलेगा कि उनकी कंपनी आरुषि को इतना फेवर क्यों कर रहा है। कबीर को भी ये आइडिया सही लगता है। उसे भी जानना था कि मल्होत्रा कंपनी ने अचानक से सारा सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट देना बंद क्यों कर दिया। इट्स अ गुड आइडिया आंटी, मैं कल ही अपॉइंटमेंट फिक्स करवाता हूँ। अगले दिन कबीर का मैनेजर मल्होत्रा इंडस्ट्री से अपॉइंटमेंट लेके कबीर की मीटिंग फिक्स करवाता है। आनंद रणवीर को कबीर के अपॉइंटमेंट के बारे में बताता है। रणवीर को जैसे ही पता चलता है कि कबीर उससे मीटिंग करना चाह रहा है, वो खुश हो जाता है। रणवीर आनंद से कहता है कि वो उसकी जगह पर कबीर से मीटिंग करे, ये बोल के कि बॉस को कुछ अर्जेंट काम की वजह से जाना पड़ा, क्योंकि रणवीर नहीं चाहता था कि कबीर को पता चले कि वो वर्कर नहीं बल्कि असल में मल्होत्रा कंपनी का मालिक है। रणवीर आनंद को सब कुछ समझा देता है कि उसे कबीर से क्या और कितना कहना है। कबीर मीटिंग के लिए पहुंचता है। वो रणवीर का इंतजार कर रहा होता है। इतने में आनंद उसके पास आता है और कहता है, हेलो मिस्टर खन्ना, हाउ आर यू? आनंद कबीर से हाथ मिलाते हुए कहता है। कबीर को लगता है कि वो ही कंपनी का सीईओ है। वो मुस्कुरा के आनंद को हेलो कहता है, पर उसके चेहरे की खुशी गुस्से में बदल जाती है जब आनंद उसे कहता है कि वो सीईओ नहीं बल्कि मैनेजर है। कबीर गुस्से में कहता है कि मीटिंग तो सीईओ के साथ फिक्स थी आज की, तो वो कहाँ है? जिस पर आनंद उसे बताता है कि उसके बॉस को अचानक से कोई अर्जेंट काम था, तो उन्होंने आनंद को कबीर के साथ मीटिंग करने को बोला है। इस बात से कबीर को बहुत गुस्सा आता है। वो वहाँ से जाने लगता है कि आनंद उसको रोकते हुए कहता है, मिस्टर खन्ना, आप मुझे बता सकते हैं यहाँ आने का कारण? बॉस के बिहाफ पर मैं आपसे बात करने आया हूँ। हमें बात करनी चाहिए। आप बिना बात किए चले जाएंगे? नहीं, दरअसल अच्छा हुआ आपके बॉस बिजी हैं। अब मेरे सवालों के जवाब आप ही दीजिए मिस्टर आनंद। सर आनंद। हाँ, व्हाटएवर। क्या बता सकते हैं कि आपकी कंपनी ने अचानक से मेरी कंपनी को सपोर्ट देना क्यों बंद कर दिया? आप तो 30% शेयर होल्डर है मेरी कंपनी के, तो ऐसा क्या हुआ जो अचानक से मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का इंटरेस्ट हमारी टेक्सटाइल कंपनी से क्यों हट गया? कबीर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आनंद से सवाल करता है। आनंद भी बहुत पोलाइटली जवाब देता है कि जैसे ही उसके बॉस को पता चला कि कबीर अपनी पोजीशन का यूज करके वर्मा टेक्सटाइल के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी ऐसे किसी की कंपनी को सपोर्ट नहीं करेगी जिसका मालिक किसी नए बिजनेस को अपने स्वार्थ के लिए खड़ा नहीं होने दे रहा है। इसलिए उन्होंने कबीर की कंपनी के साथ टाई अप खत्म कर दिया। ये बात सुन के कबीर को बहुत शौक लगता है कि आरुषि की कंपनी को इन्वेस्टमेंट ना मिले, इसके लिए कबीर अपनी पावर लगा के सभी इन्वेस्टर्स को आरुषि के खिलाफ कर दिया। ये इन लोगों को कैसे पता? ये सब बकवास बातें हैं। किसी ने मुझे बदनाम करने के लिए ऐसी कहानियां मार्केट में उछाल दी होंगी। आपसे ये किसने कह दिया? और आपके बॉस ने बिना कुछ सोचे समझे फैसला कर दिया। हमारे ही एक एम्प्लॉय ने बताया था कि आप उसकी वाइफ का नया बिजनेस सेटअप रोकने के लिए सारे इन्वेस्टर्स पर दबाव डाल रहे हैं।
और बॉस बिना सोचे समझे कुछ नहीं करते। उन्होंने पूरी बात की सच्चाई जानने के बाद ही ये फैसला किया है। क्या बकवास है। वो मेरी मंगेतर थी, उसने रिश्ता तोड़ना चाहा, इसलिए मैंने प्रेशर करने के लिए बोला। और मेरी मंगेतर है, मैं कुछ भी करूं। आपका कोई एम्प्लॉय उसे अपनी बीवी बताएगा और आप लोग मान लेंगे। उन्होंने कोर्ट मैरिज की थी, उसका प्रूफ भी है। और वो एम्प्लॉय हमारी बॉस का बहुत खास आदमी है। उसके कहने पर ही बॉस ने उसकी वाइफ की कंपनी में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने को कहा। आनंद की बात सुन के कबीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि वो 100 करोड़ का चेक असली था। वो तुरंत समझ जाता है कि हो ना हो रणवीर इस कंपनी के मालिक का बहुत खास मालूम होता है, इसलिए उसके कहने पर ही मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के मालिक ने आरुषि की इतनी मदद की है, वरना बिना जान पहचान के ऐसा कौन है। कबीर आनंद से कहता है कि वो उसके बॉस से मिलना चाहता है, जिस पर आनंद उससे कहता है कि वो जल्द ही अपने बॉस के साथ मीटिंग फिक्स करवाएगा। उसके बाद कबीर वहाँ से चला जाता है। वो जैसे ही लिफ्ट का बटन दबा के दरवाजा खोलता है, सामने रणवीर लिफ्ट से निकल रहा होता है, जिसे देख के कबीर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करके अपने दांत को पीसते हुए कहता है, So it was you. तुमने अपने बॉस को मेरे खिलाफ भड़काया। तुम्हारी वजह से मुझे नुकसान उठाना पड़ रहा है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, यू ब्लडी मामूली वर्कर। एक बात समझ नहीं आई कि एक वर्कर अपनी कंपनी के सीईओ का इतना खास कैसे हो गया। कहीं तुम्हारे बॉस को आरुषि में इंटरेस्ट आ गया है क्या? और हो भी क्यों ना, आखिर वो है ही कैरेक्टरलेस। बिना शादी के माँ बन गई और पता नहीं कितनों के साथ मुंह मारती फिर रही है और कितनों के बच्चे लेके घूमेगी। रणवीर को कबीर की इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो कबीर का कॉलर पकड़ के उसे दीवार से लगा देता है। उसका एक हाथ उसके कॉलर पर होता है और दूसरे हाथ की मुट्ठी बना के कबीर के चेहरे पर तान देता है। कबीर रणवीर के गुस्से को देखकर डर जाता है। उसके पसीने छूटने लगते हैं। साले गंदी नाली के कीड़े, अगर तूने आरुषि के बारे में उल्टा सीधा कुछ भी कहा तो जान ले लूंगा तेरी। आइंदा मेरे सामने आया ना, जमीन में गाड़ दूंगा। तू मुझे जानता नहीं है। जिस दिन जान गया उस दिन पैरों में गिर के माफी मांगेगा। यहाँ मेरे बॉस से मीटिंग के लिए आया था ना, जा लगा ले जितना जोर लगाना है। जब तक मैं नहीं कहूंगा बॉस अब तुझसे तब तक नहीं मिलेंगे। निकल। रणवीर की बात पर कबीर जोर से हंसने लगता है। उसे लगा एक वर्कर का इतना कॉन्फिडेंस कि उसके कहने पर उसका बॉस काम करेगा। वो हंसता हुआ रणवीर से कहता है, तुझे और आरुषि को अब मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों को अलग करके ही रहूंगा। देख लेना, जस्ट वेट एंड वॉच कि अब मैं क्या करता हूँ। क्या कबीर वाकई में रणवीर और आरुषि को अलग कर पाएगा? क्या रणवीर ही मल्होत्रा कंपनी का सीईओ है, ये कबीर जान पाएगा? क्या रणवीर के मन में अभी भी आरुषि के लिए प्यार है? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, सिर्फ पारवी फ्रीक्वेंसी पर।